हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 30 नंबर तक हम ऑलरेडी वॉकअप कर चुके हैं एसपी बख्शी साहब की। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है हमारा। नंबर 31 है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है भाग जाना या फरार होना। देखिए जैसे कभी कोई चोरी होती है, ठीक है, तो क्या चोर घर पर ही रहते हैं कि हमने चोरी करी है भाई हमें पकड़ लो? नहीं, वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। वही क्या है, आपका एब्सकॉन्ड है। इसका देखिए सिनोनिम भी क्या है, हाइड यानी कि छुप जाना, या फिर रन सीक्रेटली यानी चोरी छुपे भाग जाना। चोरी करी और भाग गए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या बनाई है। अब कौन फरार होता है, बस छुप जाते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, चोरी जब होती है तो पहले तो लोग तड़ीपार हो जाते थे सालों के लिए, अब कुछ दिन के लिए छुप गए, काम खत्म हो गया, फिर दोबारा चालू हो जाता है, ठीक है, इनकी चोरियां चालू हो जाती हैं दोबारा। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है ये देख लेते हैं। देखिए अब आगे आपका यहाँ से, ठीक है, ए बी से। अब कौन फरार होता है, कौन आगे है आपका जो है CON से, ठीक है। अब कौन फरार होता है, फरार होना, ये चीज़ क्लियर हो गई, किसका मतलब क्या है, फरार होना, ठीक है। बस क्या होता है, छुप जाते हैं यानी कि हाइड। तो आपका सिनोनिम भी क्लियर हो गया, इसका अर्थ भी क्लियर हो गया, इसका वर्ड मीनिंग तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखेंगे कि ये पिक्चर क्या कहती है। देखिए ये क्या है, एक चोर है, और इस पोटली में ये क्या करके भागा है, चोरी करके भाग गया, फरार हो गया, ठीक है। वही क्या हो गया, आपका एब्सकॉन्ड हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कहता है, ही हैज़ बीन एब्सकॉन्डिंग सिंस ही कमिटेड द मर्डर। मतलब हत्या करने के बाद से वह क्या है, फरार है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हत्या की और वो वहीं बैठा है कि हाँ हमने इसकी हत्या करी, नहीं, वो क्या होगा, फरार हो जाएगा यानी कि भाग जाएगा। वही आपका क्या हो गया, एब्सकॉन्ड, यानी कि अब क्या करो, अब कौन फरार होता है, अब छुप जाओ यानी कि भाग जाओ, हाइड हो जाओ, ठीक है। तो ये आपका ये एब्सकॉन्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का। क्या है 32 नंबर का, एफ्रे। एफ्रे मीन्स होता है दंगा। क्या होता है, दंगा। देखिए इसका सिनोनिम क्या है, पब्लिक ब्रॉल, यानी कि जो पब्लिक में दंगा होता है वही आपका क्या हो गया, अफरे, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, क्या से क्या चीज़ ली है हमने, कहाँ से। इसकी ट्रिक देखिए क्या है, एग्ज़ाम में फर्रे लेके जाओगे तो दंगा होगा भाई। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में फर्रे, यानी कि वो होती है ना, एक चिट टाइप की बना लेते हैं, नकल टाइप की बना लेते हैं ना, नकल लिख लेते हैं कि हाँ हमने नकल लिख ली और इसे छुपा लेते हैं, वही क्या होगा कि आपके फर्रे हो गए। अब फर्रे हमने ले लिए यहाँ से, ठीक है, ये आपका फर्रे क्लियर हो गया, FRAY। पढ़ लेते हैं भाई। देखिए ट्रिक है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कुछ का कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, कहीं से हमें पिकअप करना ही पड़ेगा, ठीक। तो एग्ज़ाम में क्या लेके जाओगे, अगर फर्रे लेके जाओगे तो क्या होगा, दंगा तो होगा। क्यों होगा दंगा, भाई मैडम कूट डालेंगी ढंग से कि आओ लाओ तुम्हें ही पास करते हैं, सबसे पहले तुम्हें ही फर्स्ट डिवीज़न दिलाते हैं, आगे से नहीं पीछे से, ठीक है। तो क्या हो गया, दंगा हो गया। क्यों, क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्या लेके गए थे, फर्रे लेके गए थे, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर भी हो रहा होगा, दंगे हो रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, देखिए आप ध्यान से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस। क्या कि द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस एडवर्टेड सीरियस मिसहैप ऑफ द अफरे बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। क्या है इसका अर्थ, देखिए पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से दोनों समुदायों के बीच विवाद की गंभीर घटना क्या हो गई, टल गई। जो मिसहैप होने वाली थी, जो मिसहैपनिंग होने वाली थी, वो टल गई। क्यों, क्योंकि पुलिस टाइम पे आ गई, उसने समय से कार्यवाही कर दी। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर का, और वो है आपका एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है नष्ट कर देना या सत्यानाश कर देना। अब देखिए ये सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, डेस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है। डेस्ट्रॉय मीन्स सब कुछ खत्म हो जाना, है ना। सिनोनिम इसका क्या है, डेस्ट्रॉय है, ठीक है, ये हो रहा है डेस्ट्रॉय। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। देखिए सब सत्यानाश करने के बाद एनी हिला। अब देखिए मानिए एनी नाम का कोई लड़का था और उसने क्या किया, उसने मतलब ये मानिए वो आतंकवादी था, ठीक है। अब उसने बॉम्ब फेंका, बॉम्ब फेंकने के बाद क्या हो गया, एक बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका और बिल्डिंग क्या हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, नष्ट कर दी उसने। जब उसने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया एनी ने, तब वो वहाँ से हिला। तो देखिए एनी से आपका क्या हो गया, ये एनी क्लियर हो गया, ठीक है। हिला से आपका क्या क्लियर हो गया, ये HILA क्लियर हो गया। एनी हिला
कब हिला? सब कुछ खत्म करने के बाद, नष्ट करने के बाद, सत्यानाश करने के बाद। देखिए सत्यानाश ये यहाँ से क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो सब कुछ खत्म करने के बाद एनी हिला, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि एनी नाम का एक आतंकवादी था और उसने जब बम फेंका वहाँ से वो तभी हिला जब उसने सब कुछ सत्यानाश होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। देखिए ट्रिक है, आपका जैसा दिमाग गवाही दे या आपके दिमाग में जल्दी जो चीज़ क्लियर हो रही हो या जो चीज़ कैच हो रही हो उसे पकड़िए और सब कुछ क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का एफेबल। एफेबल मीन्स होता है मिलनसार या शालीन। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, है ना, नए लोग भी होते हैं उन्हें भी अपना बना लेते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बहुत शालीन होते हैं, शांत होते हैं। वही क्या हो गया आपका? एफेबल हो गया। सिनोनिम क्या है इसका? सिनोनिम है एमेबल या प्लीजिंग, ठीक है। आप देखिए जैसे ये दो लोग हैं, है ना, दो लोग आपस में मिले और इन्होंने कहा हेलो, ठीक है। हेलो करने से क्या हो गया? इनमें आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो क्या हो गया? ये मिलनसार हो गए, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कभी कभी अपने भी आ रहे होते हैं ना आमने सामने से, तो ये लगता है यार हमें देख ना ले, देख लेगा तो फालतू में नमस्ते करनी पड़ेगी, हेलो करनी पड़ेगी। वो एक दूसरे से ना कटते हैं, वो दोनों एक दूसरे से कटते हैं। तो हमें कटना नहीं चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? मिलनसार होना चाहिए। भाई दूर से कहो हेलो हाय करने में क्या जा रहा है ना। अब देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक क्या बनाई है? इतने एबिल बनो। देखिए यहाँ पे बानो हो गया गलती से, इसे हटा लीजिएगा इसको। इतने एबिल बनो। देखिए एबिल बनो होता है योग्य, है ना। इतने एबिल बनो, इतने योग्य बनो कि सबके साथ मिलकर रह पाओ। ऐसा ना हो सब लोग कहें भाई ये तो बहुत बुरा है, भाई इससे दूर रहो। नहीं, हमें इतने एबिल बनना है। देखिए यहाँ से मैंने एबिल उठा लिया, एबिल यानी कि योग्य, ठीक है। इतने एबिल बनो कि सबके साथ कैसे रह सको? मिलकर रह सको। तो ये मिलनसार क्लियर हो गया। मतलब ये मानिए कि आपको लोग खुद ही पूछे होंगे भाई ये तो बहुत योग्य है, हम इसके साथ रहना चाहिए, आपके साथ रहने में उन लोगों को अपनी शान लगे। तो आप इतने काबिल बनो, इतने योग्य बनो कि सबके साथ मिल के रह सको और सब लोग आपके साथ मिल के रह सकें। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? हिज एफेबल मैनर। देखिए यहाँ पे ई हो गया है, इसे ए कर लीजिएगा, ये ए है, ई को आप ए बना लीजिएगा, ठीक। अब क्लियर हो गया क्या? एक बार और देख लेते हैं, क्या देखना है? एग्जाम्पल, हिज एफेबल मैनर ऑलवेज विन हिम एडमायरेशन इन द सोसाइटी। मतलब उसका जो शालीन व्यवहार है उसे क्या मिलता है? समाज में उसे सदैव उससे प्रशंसा मिलती है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो मिलनसार व्यवहार है, उसी से उसको क्या मिलती है? समाज में प्रशंसा मिलती है और लोग उससे क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, है ना, कि भाई वो बहुत अच्छा है, बहुत ही मिलनसार है, सबके साथ मिलकर रहता है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर का, क्या है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई आपने सुना भी होगा, गाने में भी कई बार यूज़ होता है एम्पलीफाई, है ना, तू मेरा एम्पलीफायर, है ना, ये भी यूज़ होता है। देखिए एम्पलीफाई का मीन्स होता है बढ़ाना या विस्तार से व्याख्या करना। किसी चीज़ का विस्तार से व्याख्या करना, या कभी कभी कहते हैं ना साउंड एम्पलीफाई कर दो, है ना, तो साउंड बढ़ा दो, है ना, वो चीज़ भी क्या हो गई? आपकी एम्पलीफाई हो गई। सिनोनिम क्या है इसका? सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए टू एक्सप्लेन समथिंग मोर थोरली, टू मेक साउंड लाउडर। यानी कि क्या मतलब है इसका? कि मतलब या तो कुछ ऐसा, मतलब देखिए टू मेक समथिंग मोर थोरोली, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या करो? व्याख्या करो, बिल्कुल विस्तार से व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो अच्छे से, मतलब विख्यात रूप में समझाओ। और क्या हो गया इसका एक और सिनोनिम? टू मेक साउंड लाउडर। ये जो साउंड है उसे थोड़ा लाउडर करो, थोड़ा सा बढ़ाओ। इसके ये दो मीनिंग हो गए, दो सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक मैंने क्या बनाई है भाई? देखिए इसकी बना दी मैंने, एम ने क्या कर ली? पीली। अब पीली आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये एम नाम का व्यक्ति है, इसने क्या करी? पी ली, ठीक है। अब पीने के बाद क्या किया इसने? हर चीज़ को विस्तार से कहा। आपने भी देखा होगा कि पीने के बाद अक्सर लोग हर चीज़ को विस्तार से बोलते हैं, विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नाड़ी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो ये चीज़, क्या कि ट्रिक समझ में आ गई आपकी। अच्छा एग्जाम्पल रह गया है, देखिए ये आपकी पिक्चर भी रह गई। देखिए मैंने यहाँ पे साउंड का ऑलरेडी लगाया हुआ है, साउंड का बढ़ता हुआ जो रूप है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन। देखिए यहाँ पे एम्पलीफाई का यूज़ किया गया है किसी चीज़ को विस्तार से समझाने के लिए, है ना। छात्रों ने शिक्षक से चर्चा के बिंदु पर विस्तार से व्याख्या करने का क्या किया? अनुरोध किया। क्या मीन्स हो गया इसका?
कि छात्रों ने क्या किया, शिक्षक से एक बिंदु है, कोई मतलब टॉपिक है, उसके ऊपर विस्तार से मतलब बहुत अच्छे से समझाने के लिए क्या किया, अनुरोध किया। वही आपका हो गया क्या, एम्पलीफाई। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।